नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आपका फिर से स्वागत है वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी पावर्ड बाय स्टे फ्री एडवांस में। हमारे आज के मेहमान कभी सर फिरा कातिल बनकर डराते हैं तो कभी मासूम सा भूत बनकर हंसाते हैं। इनका जलवा पूरी इंडस्ट्री में वायरस की तरह फैल गया है। इनके फैंस इन्हें प्यार से मामू बुलाते हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं सबके चहेते स्टार बमन ईरानी का। Baman, from Farooq Setna of Being Cyrus, right, to Virus of Three Idiots, आप इन सब किरदारों के जरिए हमारी ऑडियंस और हमारे सबके दिलों में घुस चुके हैं। तो अब जब आप सबके दिल में घुस ही चुके हैं तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लोगों की दिल की आवाज़ और दिल से आपके लिए क्या बोल रहे हैं लोग। तो ज़रा उस एवी की तरफ देखिए। Hi Baman. Hi Baman. Hi Baman. Hi Baman. The best performance I felt was in Dawn 2 because it really conveyed the dark side of you. Your role in Three Idiots was quite good. You did best in Munna Bhai. उसके के बाद में जो होता था ऐसे वो करके वो ऐसा वो बहुत अच्छा था। I love you Mamu. I like you Mamu. I like you Mamu. I love you Mama. You know, जो दो छोटी बच्ची थी, हाँ जी, they said we love you मामू, जी हाँ, but वो जो यंग लड़की थी, she said I like you मामू। ये चक्कर गया। अरे ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए बमन। सब लोग मुझे डैडी डैडी बुलाते हैं। I don't know how to say it. मुझे लगता है थोड़ी देर हो गई आते आते सर। Did you ever feel that you know I shouldn't have pursued my other interests? मुझे पहले बाकी सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था इंडस्ट्री में। कभी ऐसे सीरियसली लगा आपको? नहीं, मुझे नहीं लगा। I always felt that there is a time and place for everything. जी हाँ, करेक्ट। जब मैं दुकानदार था, मैं 32 साल तक मैं दुकान पे बैठा, उसके बाद फोटोग्राफर बना। लेकिन जब मैं फोटोग्राफर बना उस वक्त मैंने थिएटर किया। हाँ तो जी। 15 साल का थिएटर का तजुर्बा मुझे बहुत काम आया है। हाँ and I feel that I couldn't have come a day earlier and I couldn't have come you know in a more appropriate film for a first film. So लेकिन तभी भी आपके को-स्टार्स की कमी नहीं है, आप जो भी कहें, चाहे शबाना जी हो या मैं एक्चुअली और बोलूंगी नहीं, मैं सोचती हूँ हम एक एवी की तरफ चलते हैं और कोई कुछ आपके लिए एक मैसेज दे रहे हैं। Hi Boman, this is your leading lady Shireen saying hi to my first and last leading man Farhad. I think Boman को as an actor मैं यही कहूँगी कि इससे generous actor, इससे large hearted actor शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई है। मैं फिल्म में काम कर रही हूँ इस टाइम बोमन के साथ और इस टाइम रोल्स हैव बीन रिवर्स। मैहूना में आई वुड टेल हिम कि ये करना है, ऐसे करो, और इस टाइम बोमन ऑलमोस्ट मुझे बता रहे कैसे करो। ही इज लिटरली होल्डिंग माई हैंड एंड टेकिंग मी थ्रू इट। बोमन समटाइम्स यू होल्ड माई हैंड फॉर टू लॉन्ग। मैंने सुना फरा आपको बोमन बुल रही थी, तो आपका है क्या मतलब? इट्स बमन और बोमन और बमजी और मतलब क्या कितने नाम हैं आपके? एक्चुअली नाम है बमन। हाँ जी, पर्शियन नाम है। हाँ जी, मतलब हंसीएगा मत। बहुमन, ग्रेट माइंड। मैंने कहा ना हंसी। जो आपका नाम शायद है वो सही है, लेकिन मैं ये थ्री इडियट्स के बारे में पूछना चाहूँगी कि ये फिल्म मैंने सुना पहले आपने रोल सुन के कुछ मना कर दिया था फिल्म को। क्या है कि मैंने एक सिमिलर रोल किया था मुन्ना भाई MBBS में। तो मैंने राजू से कहा कि लोग कहेंगे कि वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर बिकॉज क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत सक्सेसफुल रहा था। तो राजू ने कहा ठीक है चलो हम लोग जाते 2-4 दिन मुंबई से बाहर जाएंगे और डिस्कस करेंगे, अगर कुछ निकला तो ठीक है, नहीं तो आपने मना कर दिया तो ठीक है, मान जाएंगे हम। हाँ जी। तो मैं बोला नहीं कहाँ जाएंगे, तो बोला मैं साथ में हम एक बहुत अच्छा कुक लेके जाएंगे, बिरयानी बहुत अच्छा बनाता है वो। ओह, तो मुझे फंसा के लेके गया वो। चलिए उस मुजरिम को बुलाया जाए, खुद ही आप प्लीज तशरीफ ले आइए। Everybody put your hands together for the very talented National Award winning director Raju Hirani.
बात कर रहे थे कि जो आपने इनको रिश्वत दी, बिरयानी से ऐसे सामने लेके खींचते हुए आप ले गए इनको पूना कैद करके, फिर वायरस बना ही दिया। कैसे हुआ ये क्या हर फिल्म के पहले से थोड़ा सा ड्रामा करते हैं, एक्टर है ना, तो हर फिल्म के पहले बोलते हैं नहीं मैं नहीं करूँगा पहले, फिर उनको थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है, उसके बाद फाइनली ही डज इट ऑल द टाइम। खाना ही लव्स एक्चुअली। आपको क्या लगता है? मैं जब पहली बार इनके घर गया, हाँ जी, ये चले गए नहाने के लिए बाथरूम में। यार, I didn't know, please come on. अभी मुझे रास्ते में याद आ गई, पर नहीं प्लीज बताओ। कौन से रास्ते से आए आप? तो कहते हैं कि ये बेडरूम में बैठे हैं, सब है, मैं हूँ, ज़ेनोबिया एवरीबॉडी सिटिंग, एंड देन ही सेज कि हनी कम हियर। तो ये आज तक मुझे हनी बुलाते हैं और मैं भी नहीं बुलाता। लॉट ऑफ टाइम माय वाइफ वंडर्स कि ये हनी किससे बात कर रहा है, हनी। सो ही सेज हनी। आप अब इनको अभी तक हनी बुला रहे हैं उस दिन के बाद? हाँ, इंडस्ट्री में बस वी हैव गॉट ओनली ईच अदर, तो हनी बुलाते हैं। तो एनीवे मैंने मुझसे कहा कि अंदर आ जाओ। तो मैंने कहा अंदर आ जाओ मतलब काम? हाँ। बाथरूम में नहा रहे हो? तो कहते नहीं अंदर आ जाओ। देन ज़ेनोबिया टेल्स मी कि ये अकेले कभी नहा नहीं सकते। ऑफ कोर्स पर्दा लगा हुआ था, आप चिंता ना करें, एक पर्दा लगा हुआ था। So I had to actually go into the bathroom, and behind this curtain, Baman is having a shower, and I'm sitting somewhere, and we're having this chat. So, Bama, I got something. राजू जी कुछ लाए हैं बमन के लिए, इट्स अ गिफ्ट, प्लीज ले आइए। ये बमन के मुन्ना भाई MBBS के टाइम बहुत सारे डिफरेंट लुक्स हमने ट्राई किए थे। सॉल्ट पेपर लुक, ये लोग 50 लुक हमने ट्राई किए, नथिंग वाज वर्किंग। हाँ जी। सो एक दिन का फोन आया, मैं रिकॉर्डिंग में था, गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, एंड ही कॉल्ड अप एंड ही सेड आई एम इन द ऑफिस, सो कैन यू कम एंड आई हैव गॉट अ इंटरेस्टिंग लुक फॉर यू। तो आई केम टू द ऑफिस, मैं बड़ा एक्साइटेड, आई रश टू द ऑफिस, आई स्टॉप माय कार, आई गॉट डाउन, मैं चढ़ के ऊपर आया तो ऑफिस में थे ही नहीं। मैंने कहा ऑफिस में नहीं है, किधर है? तो सब कहते हैं कि वो नीचे खड़े हुए हैं। मैंने कहा नीचे क्यों खड़े हुए हैं? देन आई वेंट डाउन टू सी देयर इज वन बॉल्ड मैन, कंप्लीटली बाल उड़ा दिए थे इन्होंने अपने, और ऐसे 2 छोटे पैचेस लगा के सूट पहन के आपने जो that became Asthana. So he changed his look completely, and he became whatever little old he can become. No, I think this is a great souvenir for you, Baman. From a very successful film, from a very successful director. तो जो आप लोग की कंटिन्यूटी है अभी आगे भी लगातार देखने में मिलेगी हम लोग। अब वो बिरयानी कितनी अच्छी बनेगी उस पर डिपेंड करता है, ये तो मना करेंगे पहले बार। तो अभी क्या आपने सोचा है इनके लिए? थोड़ा हमको स्कूप दे दीजिए, आपने क्या सोचा है इनके लिए आगे? अभी बस एक 2 फिल्में हैं, एक मुन्ना भाई है, एक पीके नाम की एक फिल्म है, दोनों लिखी जा रही है और दोनों में इनके लिए रोल हैं। आप करेंगे ना सर? बिरयानी? हाँ, या ओके। तो अब चलते हैं ऐसी ही सक्सेसफुल फिल्मों के कुछ सक्सेसफुल स्टार्स आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं। Hi Baman, how are you? I mean, I just want to say that it's always a pleasure working with you, and I remember the first time we worked in Munna Bhai MBBS, you were a bit nervous, and especially with my dad, and we spoke about it. But it's always a pleasure, and I'm going to see you in Munna Bhai 3. Love you always. बमन की खासियत ये है कि आई थिंक ही इज़ अ वेरी मल्टी फेसेटेड टैलेंट एंड पर्सनैलिटी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं, आमिर और शर्मन एक दिन मिलकर इनके साथ मजाक करना चाहते थे और इन्हें एक अजीब व गरीब सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें स्टन कर दिया, जो कि आज भी हम नहीं भूल पाए हैं। और आमिर, मैं और शर्मन अभी भी रुके हैं कि हम बदला लेंगे। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो बमन, तो ये तो ज़रूर होगा। लेकिन ये जो बदले की भावना जाग रही थी माधवन में, जो उन्होंने कहा हम आपसे बदला लेंगे, आपने क्या ऐसा किया बमन? माधवन, आमिर, शर्मन, दे चेंज्ड आमिर का नंबर या शर्मन का नंबर मेरे फ़ोन में चेंज करके एक लड़की का नंबर रखा, और जैसे कि एक लड़की मुझे मैसेजेस भेज रही, जी हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ एंड आई नो कि नंबर चेंज किया है। मैंने जाके एक मेरे कंप्यूटर पे टाइप आउट कर दिया, बिफोर यू ऑल थिंक, इतने बड़े वर्ड्स में, हाँ, कि मैं ये मेकअप कर रहा हूँ, हाँ, इस वक्त पे मैं ये मैसेज टाइप कर रहा हूँ, और मैंने रखा, और ये फुल इवनिंग मैसेज भेजते जा रहे हैं, वी लव यू, मीट यू बिहाइंड द कैफे, मीट यू दिस। मैं बोला हाँ मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे, एंड दे आर सो हैप्पी कि मैं नर्वस हूँ और मैं भी नर्वस एक्टिंग ही कर रहा हूँ। क्या हुआ भवन? नहीं कुछ नहीं। और मैं अंदर से मैं देख रहा हूँ ये लोग फंसने वाले। फाइनली व्हेन दे सेड नो डोंट वरी, हम मैसेज भेज रहे हैं, मतलब कोई बात नहीं, ये मेरा कंप्यूटर देखो। ओए तारीख क्या दे
तो हमने सोचा देख ले कि आपकी कहानी सच है कि नहीं, तो हमने कहा इनको बुला ही ले। ये जो कह रहे थे सच कह रहे थे? It was absolutely 100% true. And जो लैपटॉप की बात उन्होंने की, that was the master stroke, Sherlock Holmes वाला stroke था। हम आए अंदर रूम में और उन्होंने रिवील ऐसे किया वो लैपटॉप पे. He was still acting that, you know, he doesn't know what we are doing and all that. Suddenly just puts on his laptop and we read it. And we all stunned and we said, come on, and that's a master stroke. सब ये कहते हैं कि अपनी लाइनें बहुत भूलते हैं फेरारी की सवारी में। नहीं, वो लाइनें भूलते तो नहीं है, लाइनें कमाल की लिखते हैं। हाँ जी। The think tank, they were working on this particular scene. हाँ जी। जो बहुत ही important scene है फिल्म का, और while working on it, Baman improvised the line. हाँ जी। Which added बहुत सारा layer फिल्म को add किया, and it was coming through the character and it was beautifully being told. Correct. उसके बाद further discussions पे कहीं किसी वक्त इनके बीच में आपस में discussion हुई थी और मैं इन discussions का हिस्सा नहीं था। जी हाँ। और कुछ ऐसी बातें हुई कि maybe my character says those lines, it'll be nicer in terms of for the film. हाँ जी। And Baman very generously and very readily gave away that line to his co-actor, that is me, which I don't know if I would have been so generous about. I would have fought my way out there. But so Baman does things like that. About forgetting his lines, he's a champ at his job. तो ये लाइनें भूलते नहीं हैं, ये लाइनें बनाते हैं और एक सीन को इम्प्रोवाइज करके अपने को स्टार्स को भी हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने कहा, बमन इज अ वेरी जेनरस, काइंड हार्टेड, लविंग सोल एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हिम इन द इंडस्ट्री। आइए प्लीज आके बैठिए, प्लीज वेलकम टू द शो। तो हम आपको कुछ हेडलाइंस दिखाते हैं, आप पहले दिल थाम के हेडलाइंस देख लीजिए। हमारी ऑडियंस उन पे किसी भी एक टॉपिक पे सफाई मांगती है। ये 3 हेडलाइंस हैं, इसमें से एक कोई आप चूज कर लीजिए, आपको और हमारी ऑडियंस को सफाई देनी होगी। लेकिन अभी तो एवरीथिंग इज ओके ना, एवरीथिंग इज वेल? All is well. जैसे कि बमन ने कहा कि इनके दिल में all is well, तो चलिए उसी को लेकर हम देते हैं आपको एक छोटा सा ब्रेक। बहुत जल्द वापस आएंगे, सो स्टे देयर। कुछ ही देर में मैं आपसे आके मिलने वाली हूँ और सबको बताने वाली हूँ कि सबसे ज्यादा किसको करना पसंद करते हैं आप। वेलकम बैक। वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी, पावर्ड बाय स्टेफी एडवांस्ड में हम बातें कर रहे थे बोमन से, उनकी फिल्मों और उनकी जिंदगी के बारे में, और इस वक्त उन्होंने अपने पसंदीदा गॉसिप का जवाब ढूंढ लिया है, आई एम अ लेजी गाय। तो ये हेडलाइन से शायद आपकी वाइफ तो तंग आ ही गई होंगी आपसे। चाबुक, जाओ काम पे। चाबुक पड़ता है? नहीं, ऐसे नहीं। आई थिंक दैट बेसिकली मे बी बाय नेचर आई एम अ लेजी पर्सन, इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ। फिर काम ले लेते, वंस आई टेक अप द जॉब देन आई बिकम हार्ड वर्किंग, ऐसा है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो आपने अभी क्लैरिफिकेशन दिया बहुत ही छोटा था, बहुत ही एस्केपिस्ट था, लेजी गाय वाला। हाँ, लेजी गाय वाला। तो सच पता करने के लिए हम बुला ही लेते हैं आपकी रियल लाइफ लीडिंग लेडी को। तो ऐसे ही होता है, सुबह चाबुक के साथ आप खड़ी रहती हैं, सबको ये बता रहे थे कि चाबुक पड़ता है। So he thinks that's a figment of his imagination. अच्छा, तो ये काफी क्रिएटिव माइंडेड है। बहुत ही। अच्छा। When Twitter also, when he puts something about me, it's all imagination, nothing else. आपको मतलब कैसे इन्होंने पहली बार मिलके, क्या हुआ था? कुछ खत वत लिखे थे, रोमांटिक नोट्स थे, लेटर्स थे? Yes. क्या था? बमन, stop it यार, come on, tell us. Go ahead. Yeah, he used to write lots of letters, lots of poems. But आप लोग पहली बार कैसे मिले थे? At the wafer shop. वेफर, आप तो वेफर की दुकान में ही होंगे। मैं दुकानदार था, मैं दुकान में बैठ के वेफर बेचता था। Yeah, he was running the shop. और ये गिरा 100 ग्राम वेफर्स।